मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। और तुम ऐड कैसे दोगी चश्मिश, किस करते हुए? किसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अरे तुमने क्या किया? अब तुमने मेरा घर जला दिया साले। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब तू खून के आंसू रुलाएगा क्या? तुझे बस वो रेड बटन दबाना था और तू वो भी नहीं दबा पाया। दबाया तो था। तो फिर आग कैसे लग सकती है? इतनी देर कहाँ थी मोजेज? तुमने मुस्तफा को लैपटॉप दे दिया है सर्विस कराने के दे लिए? दिया। तब तक तुम निको के लैपटॉप से काम चला लो। ठीक है, लाओ बैठो बैठो, बोर हो गया हूँ मैं। लाओ पकड़ाओ मुझे। तुम्हारे बेटी की कोई खबर है? कहाँ है वो? मुझे क्या पता, कहीं बिजी होगा, काम कर रहा होगा। वाह 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 वाह, बेचारा कितना मेहनती बच्चा है। जैसे अपनी पीठ पर ईंट पत्थर ढो रहा है वो चाहे कुछ भी कर ले हक्की, चाहे अपने मुंह से परिंदा पकड़े, तुम कहोगे उसकी पूंछ बाहर क्यों रह गई? वो मुंह से परिंदा पकड़ के तो दिखाए। मेरे लिए तो इतना ही काफी होगा मुअज़्ज़िज़। मेरी बात सुनो, हमें उसका पीछा करना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर से कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। हाँ वाह 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 वाह, अब ये क्या हुआ देखो। उसमें ऐसा क्या है हक्की? ये वैन पर्सी है, उसका अभी अभी हॉलैंड से ट्रांसफर हुआ है, पता ना? उसने अभी अभी एक गोल कर दिया है। मुझे भी देखने दो ना। नहीं ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की ने अगर कुछ सुन लिया तो? मुझे कुछ हो गया है मुअज़्ज़िज़, कोमा के बाद से मुझे कुछ हो गया है। मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है, पूरे 6 महीने सोया हूँ। उन दवाओं का असर हो गया है शायद। मिस्टर हक्की, वो नर्स अभी भी यहाँ है, कोई अचानक कमरे में आया तो? दरवाजा बंद करो, पता नहीं चलेगा। अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है मुअज़्ज़िज़। इस उम्र में भी? क्यों, हमारी उम्र को क्या हो गया? मैं आजकल के लौंडों से ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। तुम बस जाओ और दरवाजा बंद करो और बत्तियां भी बंद कर दो। जल्दी से आओ फिर। अभी आती हूँ। बेटा सुन, तो ठीक है ना? हंस दो, देखो अब सब ठीक है, तुम नीचे आ गए। देमिर भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने फरिश्ते की तरह यहाँ आकर सबकी जान बचाई। वेलकम। सुनो हलील, मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा। तो फिर एक काम कर, तू ये काम छोड़ दे, ऊपर वाला मेरा मददगार भेजता रहेगा। हलील, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। अगर तूने अपना काम ईमानदारी से किया होता ना, तो आज ये जो हो रहा है ना, ये सब देखना ही नहीं पड़ता मुझे। सुन बेटा, तू ठीक तो है ना? मेरे बच्चे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या तुझे कहीं चोट लगी है? दिखा मुझे। हाँ बर्क, बेटा कुछ तो बोल। ये ऐसे क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ बोलो बर्क। अब ये ठीक कैसे होगा? कब से डरा हुआ है? मैं तुम पे केस करूंगी। कल मेरे बेटे की सुन्नत होने वाली थी, मैं उसे यहाँ लेकर आई ताकि वो थोड़ा हंस खेल ले, उसका डर भाग जाए। अब हंसना तो दूर, वो बोल भी नहीं रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा कार्ड रखिए, अपने बेटे के ठीक होते ही हमारे पास आइएगा, हम ये मसला सॉल्व कर देंगे। देखिए मैडम, हमने ये जानबूझकर नहीं किया है, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर इन मशीनों की मेंटेनेंस हर रोज होती है। अगर मेरा बेटा कभी बोल ना सका तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। चलो बेटा। मर गया। अगर ये खबर फैल गई तो मेरा धंधा तो भरे सीजन में ही चौपट हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, आप मेरा ही कार्ड रखिए। मैं एक पीस मेकर हूँ, मैं आपका समझौता करवा दूंगी। कल आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। आपका शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देमिर भाई। ठीक है, कल मिलते हैं। जी जरूर। चलो बैठो। तू ठीक तो है सिसिल? ओह
हकी, तुम हाँ। भी किसी के आने से पहले नहा लो। ठीक है बेबी। मॉम आप कहाँ हैं? हाँ? 10 मिनट इस लड़की को ना दिखूं तो मुझे ढूंढना शुरू कर देती है। इतना तो मेरी सास ने मेरा खून नहीं पिया जितना ये लड़की पीती है। तंग आ गई हूँ मैं। ढक लो, खुद को ढको। मॉम क्या बात है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कमरा साफ कर रही हूँ। और आपने इस वक्त बाल क्यों धोए हैं? हाँ मॉम, अब मैं नहाना भी तुझसे पूछ कर करूँ आयशा? आप खुद ही कहती है ना कि रात को बाल नहीं धोने चाहिए वरना नींद उड़ जाती है, और अभी आप खुद ही। तब तुम बहुत ही छोटी थी, अब तुम बड़े हो गए हो तो क्या मैंने कभी नहाने से मना किया है? बताओ तो। ठीक है मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, बस वही बताने आई थी आपको। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? पास के विला में ही जा रही हूँ, मेरी दोस्त के घर पर पैजामा पार्टी है। देखो मैंने पैजामा पहना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत आना। ठीक है। दरवाजा बंद कर दो। क्या है ये? मुझे तुम सबका पीछा करने के लिए आदमी हायर करने पड़ेंगे? हाँ? क्यों? जाने क्यों दिया उसे? वो घर से पजामा पहन के गई है, ऐसे किसी नाइट क्लब में थोड़ी जाएगी। वो जा सकती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। जाओ, मुस्तफा से कह देना कि उसका जाके पीछा करे, और कह देना मुझे खबर देता रहे। ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट हनी। गुड नाइट। ये तूने क्या पहन रखा है? क्या हुआ फिगन? माँ आपसे कितनी बार कहा है इस कमरे में नॉक किए बिना सीधे अंदर मत आइए। अल्लाह, तुम इस बात के लिए चीखी थी फिगन? मुझे लगा कोई और बात हो गई शायद। अब इससे ज्यादा और क्या होना बाकी रह गया? सालिम, तुम इसकी ड्रेस नहीं देख रहे? इसके बाल देखो, तुम कोई लफंगी टीनेजर लड़की लग रही हो। आप चाहे जो भी कह लो माँ, मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ। मैं यही पहनूंगी, आदत डाल लीजिए। आदत नहीं डाल सकती। और पूरा दिन तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए मैं सिसिल का पुराना फोन यूज कर रही हूँ। तू मुझे पागल मत बनाने ला। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। देख, तू रास्ते से भटक रही ऐसा है। भी क्या हुआ फिगन? कितनी प्यारी तो लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह दिख रही है मेरी बच्ची। ये क्या कह रहे हो सालिम? इसके प्रिंसेस दिखने से तुम कोई किंग नहीं बनने वाले। मेरे पापा ऑलरेडी एक किंग है माँ। अब मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, कोई प्राइमरी स्टूडेंट नहीं रही। जब आप मुझे अपनी मर्जी के सॉक्स और हेयर पिन पहनाया करती थी। बस बहुत हो गया माँ, बंद कीजिए, मुझे जीने दीजिए। ये जो भी कर रही है ना, सब उस देमिर की संगत का असर है सालिम। देखो उसने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। जब ये पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ जाएगी ना फिगन, तब तुम पछताओगे कि तुमने उसका दिल क्यों तोड़ा था। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना। देखना हाँ? देखना मैं क्या करती हूँ। आज करने को कुछ नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। बस पहनने से कुछ नहीं होता, ड्रेस कैरी भी करना आना चाहिए। एटिकेट्स नाम की भी एक चीज होती है आहू, लेकिन तुम्हें ये सब क्या पता? एक लड़की को उठने बैठने की तमीज होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, फिर तो तुम भी मेरे जैसी ही हो। फिलहाल एटिकेट्स के बारे में भूल जाओ, क्लाइंट्स ढूंढने के बारे में सोचो। करेक्ट। सुनो, हम न्यूज़पेपर में ऐड क्यों नहीं देते? यही कि हम पीस मेकिंग के जरिए केसेस सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। और तुम ऐड कैसे दोगी चश्मिश? किस करते हुए? किसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिजनेस का ऐड देना कोई गाड़ी बेचने जितना आसान काम नहीं है। बड़ा प्लान करना पड़ता है, पर ये एक्सपेंसिव होता है। तेमिर, क्या? एक क्लाइंट आया है। क्या? क्लाइंट आया है? भेजो उसे, जल्दी भेजो। अब मैं उसे वापस बाहर कैसे भेज दूं? अरे कम से कम एक बार तो बात कर लो उससे। अरे मेरा मतलब है उसे यहाँ भेज दो। अच्छा, भेजती हूँ। याद रखना, एटीट्यूड में रहना, ज्यादा डेस्परेट मत दिखाना अपने हाँ आप हाँ, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। समझ गई।
कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो मैडम। हेलो। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या हुआ? क्या आपकी मिसेस गुलशन से बात हुई? पूछिए मत, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो बहुत गुस्से में है। क्या बर्क ने बात करना शुरू किया? नहीं, वो अभी भी गुमसुम है, इसलिए आज उन्होंने सुन्नत की सेरेमनी भी कैंसिल कर दी है। मिसेस गुलशन इसी बात पर अड़ी है कि मुझे सू कर देंगी। आपने कहा था आप लोग मेरी मदद करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। वो भी अपनी जगह ठीक ही तो है। उनका यादगार दिन उदासी में जो बदल गया। हाँ देमिर भाई, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपके पास सारे सबूत लेकर आया हूँ। ये सारी मशीनों की मेंटेनेंस के टाइम टेबल है और हर मेंटेनेंस पर इंजीनियर्स के दस्तखत भी हैं, तो इसमें बेईमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये बात है तो कहीं आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? ना बहन, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। 60 साल से मेरा खानदान इसी धंधे में है। बाप दादा के जमाने से हम यही काम करते आ रहे हैं। कोई दुश्मन नहीं हमारा, ना ही आज तक हमारे यहाँ कोई हादसा हुआ है। अच्छा, क्या आपके पास मिसेस गुलशन का एड्रेस है? हाँ है ना। मुझे दीजिए तो। हाँ ये लीजिए। और आप अपनी फाइल्स यहीं छोड़ दीजिए। हम हाँ। इन्हें बाद में लौटा देंगे। ये लो। ये लीजिए। थैंक यू। आज फिर मेरी डांट से बचने के लिए जल्दी चली गई है। अल्लाह जाने क्या पहन कर गई है। झाड़ू जैसे बाल बनाकर गई होगी। एक लॉयर लड़की को ये सब शोभा देता है क्या सालिम? अब खुदा का वास्ता उस बच्ची का पीछा छोड़ दो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है सालिम। ये सब क्या है सालिम? क्या ये कोई होटल है? क्या मुझे अपने घर के बाथरूम और किचन की पहचान नहीं है जो तुमने इसके ऊपर तख्तियां लटका दी हैं? देखो ये कितना अच्छा बना है, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। देखो मैंने क्या कारीगरी का काम किया है। कोई कमी रह गई हो तो मैं फिर से लिखकर यहाँ इसे लगा सकता हूँ, ऐसे। ये मुझे देखो। कुछ नहीं चाहिए, अब बस करो। अल्लाह का वास्ता ये सब बंद कर दो। ये बहुत भारी है, आओ मेरी मदद करो। पकड़ो इसे, पकड़ो। ये बिकनी कितनी खूबसूरत है। इसे तो मैं गर्मियों में खरीदूंगी। क्या बात है? ओह मिस्टर निको, आ गए आप? अभी तक कहाँ घूम रहे थे? अब मुआज़िज़ आंटी मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए शहर के सारे रियल एजेंट्स को मेरा नंबर दे रही है, वहीं से आ रहा हूँ। सुबह से घर ही देख रहा हूँ। क्या वो अम्यूजमेंट पार्क वाला आदमी आया था? हाँ, मतलब तुम्हें याद है ना कि कल हमने उस खूबसूरत से झूले पर पूरा दिन बिताया था वहाँ अटके हुए। हमारे ठीक नीचे एक माँ और बच्चा भी थे, याद है तुम्हें? उन्होंने उस आदमी की कंप्लेंट की है। क्या कह रही हो? हाँ सालिम, नील ने मुझे बताया था कि देमिर ने ऑफिस के बाहर बिल्कुल मिस्टर हक्की जैसा आदमी देखा था। उसकी शक्ल मिस्टर हक्की से इतनी मिल रही थी कि देमिर उसे बाबा कहकर बुलाने वाला ऐसा था। तो हो ही नहीं सकता। देखो सालिम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मिसेस मुअज़्ज़ज़ ना जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। तुम्हारा दिमाग भी कितना खुराफाती है फिगन। तुम खुद अपनी आंखों से उस आदमी को कोमा में देखकर आ रही हो, फिर भी यकीन नहीं है। कुछ चलने की स्मेल आ रही है ना, या मेरी नाक खराब है? नहीं। याद आया, मैं अपनी मशीन बंद करना भूल गया। जल्दी आओ फिगन, जल्दी। तुम्हारी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया? तुमने मेरा घर जला दिया सालिम। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय अल्लाह। जी हाँ भाई साहब, आपने सही सुना। आज गर्मियों के इस सुहाने दिन में 87 रन की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम 2 से 4 साल की इंग्लिश घोड़ियों को देखने जा रहे हैं, तो बस तैयार हो जाइए। थोड़े ही वक्त में ये रेस शुरू होने वाली है। तो क्या आप सब इस रेस को देखने के लिए तैयार हैं? इस रेस की दोनों खूबसूरत घोड़ियाँ क्रोकोडाइल नील और आहू पहुँच चुके हैं। ऐसा लगता है दोनों ही आसानी से हार नहीं मानने वाली, क्योंकि ये दोनों घोड़ियाँ एक नंबर की जिद्दी घोड़ियाँ हैं। और अब क्रोकोडाइल नील आगे बढ़ रही है और आहू पीछे रह गई है। क्रोकोडाइल ने तेजी बढ़ाई पर आहू ने भागना शुरू कर दिया है। देखते हैं ये रेस कौन जीतेगा। कभी क्रोकोडाइल आगे, कभी आहू आगे। पर ये क्या, क्रोकोडाइल नील को पीछे छोड़ते हुए आहू ने ये रेस जीत ली है। क्रोकोडाइल नील दूसरे स्थान पर पहुंची और वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंटर किया है जॉनी ने, जो तीसरे स्थान पर है। और उसके बाद एक और लेडी चौथे नंबर पर क्या है। बात है माँ? जल्दी आ जाओ नील, घर में आग लग गई है। क्या? कहाँ आग लग गई है? आप दोनों ठीक है? हम दोनों ठीक है। मैं अभी आ रही हूँ माँ, आप दोनों तब तक सब्र रखिए। क्या हुआ? क्या बात है? घर में आग लग गई है, मुझे जाना होगा। रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम साथ में चलेंगे। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मिसेस लूकन का क्या होगा? ये इतना जरूरी काम नहीं है आहू, तुम देख लेना। चलो नहीं। जल्दी चलो देमिर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब मैं क्या करूंगी देमिर, मेरा घर जल गया। मुझे जल्दी वहाँ ले चलो देमिर। नील, नील शांत हो जाओ। इतना क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नील, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं रहने दूंगा। कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, शांत हो जाओ। वो घर मेरा सब कुछ था,
मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरी बुक्स। तुम्हारी फैमिली सही सलामत है, घर तो फिर बन जाएगा। मुझे जल्दी वहाँ ले चलो देमिर, मेरे माँ पापा अकेले, जल्दी चलो। रुको रुको रुको, यहीं रुक जाओ। माँ, नील, अरे हम ठीक तो है ना माँ? हम दोनों ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये सब तुम्हारे इस बेवकूफ बाप की नहीं। वजह से हुआ है। इससे पूछो। हाँ बेटा, ये सब मेरी ही गलती से हुआ है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? शुक्रिया बेटा, तुम्हारी वजह से ही फायर ब्रिगेड वाले जल्दी आ गए, वरना सब कुछ जलकर राख हो गया होता। घर तो बच गया, लेकिन अंदर हर जगह पानी ही पानी है। मैं अकेली इस घर को कैसे साफ करके पहले जैसा बनाऊंगी? हम सब मिलकर साफ कर लेंगे माँ, आप फिक्र मत कीजिए। आप ठीक है ना पापा? हाँ ठीक हूँ मेरे बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। एक मिनट में एक फोन उठा लो। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ मॉम बोलो। देमिर, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? अब क्या बताऊं मॉम, नील के घर में आग लग गई है। मिसेस फेगन और मिस्टर सलीम कैसे हैं? हाँ शुक्र है उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका घर अब रहने लायक नहीं बचा। क्या हुआ? नील के घर में आग लग गई है। फायर स्टेशन वालों ने राख बनने से बचा लिया, लेकिन मेरी बात सुनो, मुस्तफा से कहो कि उन सबको यहाँ पर लेकर आए। उससे कहो उन सबको हमारे घर पर लेकर आए। देमिर, मैं अभी वहाँ मुस्तफा को भेज रही हूँ, वो उन सबको हमारे यहाँ ले आएगा। ठीक है मॉम, थैंक यू। मुझे तुम पे नाज है, तुम में इंसानियत बाकी है। हम नील के परिवार को सड़क पर नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तफा को वहाँ भेज रही हूँ, सबको यहाँ भेज दो। अपना ख्याल रखना बेटा। तुमने सही किया, यही ठीक रहेगा। अब देखना वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हक्की, लेकिन अब मैं आयशा को कैसे समझाऊंगी? वो नील को जरा भी पसंद नहीं करती। उससे कह देना वो उनसे और तमीज से पेश आए। मेहमान तो फरिश्ते के समान होता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नीको को यहाँ से भगा दो, घर में थोड़ी और जगह बन जाएगी। चलो तुम अब लेट जाओ, वो सब आते ही होंगे। अभी मेरी मॉम से बात हुई है, वो आप सबको घर बुला रही हैं। नहीं देमिर बेटा, हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। वो पहले मिस्टर हकी की वजह से बहुत परेशान है। अरे प्लीज मना मत कीजिए, मॉम ने खास तौर पर कहा है कि जब तक घर रिपेयर नहीं हो जाता वो आपको कहीं और नहीं जाने देंगी। उनका बहुत शुक्रिया। ये लो पानी पी लो। क्या आपने बर्क को किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ दिखाया है। डॉक्टर ने कहा है ये अभी बोल नहीं पाएगा, सब उस शॉक की वजह से हुआ है, पर ये टेम्पररी है। चलो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन हमें इसकी सुन्नत को पोस्टपोन करना पड़ा है। इतने सारे इनविटेशंस, हॉल का किराया, केक्स, हमें सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। कितनों ने तो एडवांस भी वापस नहीं किया। हमारा बहुत नुकसान हो गया है। उसकी फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आदमी आपके नुकसान की पूरी भरपाई करे। बर्क, तुम तो बहुत क्यूट बच्चे हो। अरे तुमने क्या किया? मेरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। तुम तो बिगड़े बच्चे हो। तुम मेरे बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? ये पहले से ही बोल नहीं पा रहा है। तुम मेरे घर से निकल जाओ, मेरे बच्चे पर कोई नहीं चिल्ला सकता। लेकिन आपने देखा नहीं, इसने जानबूझकर मेरे ऊपर थूका है। हाँ तो बच्चा ही तो है। जाओ चली जाओ यहाँ से। इसे बच्चा कौन कहता है? ये तो जानवर है। बर्क, तुम ठीक तो हो ना बेटा? देखो सालिम, तुम्हारी वजह से अब इस उम्र में दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है। मैंने कहा था कि मेरी बहन के यहाँ रह लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो वहाँ जाना नहीं। ना ना, मैं सड़क पर रह लूंगी, लेकिन तुम्हारी चुड़ैल बहन के साथ मैं अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। चलो चलो चलो, अब अंदर चलो। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई मिसेस फेगन? अल्लाह करे सब जल्दी से ठीक हो जाए। आपका बहुत Thank शुक्रिया you. मिसेस वेलकम। मॉर्गन। देखिए इस उम्र में हमें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हम बेघर हो गए हैं। अब होने को कौन टाल सकता है फिगन? ऊपर वाले से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। देखिए मिस्टर सलीम, ये भी आपका अपना ही घर है। आपका जब तक दिल करे यहाँ रह सकते हैं। हाय, ऊपर वाला ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। देखिए हमारे तो कपड़े भी जल गए हैं। देखिए अब आप शांत हो जाइए।
मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक लेमनेड बनाया है, उससे पीते ही आप तरोताजा हो जाएंगी। आ जाइए, चलिए। देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे ये सब काम नहीं आते। अब तू खून के आंसू रुलाएगा क्या? तुझे बस वो रेड बटन दबाना था और तू वो भी नहीं दबा पाया। दबाया तो था। तो फिर आग कैसे लग सकती है? मैं तो बस कॉटन कैंडी बेचता हूँ, मुझे क्या पता। अब मुझसे जुबान मत लड़ा, मेरा भेजा घूम जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुझसे, लाफा मार दूंगा। मैंने तो स्टॉप का बटन दबा दिया था। तुम अब मुझे मेरे पैसे दो। अब भी पैसे मांग रहा है? आखिर किस बात के पैसे दूं तुझे? सारा प्लान चौपट कर दिया। निको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल मैंने इसी से कॉटन कैंडीज खरीदी थी। मेरा पेट खराब हो गया था, पूरी रात पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, टॉयलेट में बैठा था मैं। सिसिल, ओ, बहुत बुरा हुआ ये तो। जल्दी से ठीक हो जाओ, लेकिन तुम यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रहे हो? हैं? वो वहाँ कहीं मेरा वॉलेट गिर गया था। लेकिन हाँ, एक बात बताना भूल ही गया। जानती हो सिसिल, मुझे रहने के लिए घर मिल गया है। हाँ सच सिसिल, तो बहुत अच्छी बात है ना सिसिल? लेकिन सुनो, सच मुझे में। उस कॉटन कैंडी वाले से कुछ बात करनी लेकिन है। तुम्हें उससे बात क्यों करनी है? चल भाग। लेकिन मुझे केस के बारे में कुछ। कल तो हम एंजॉय नहीं कर पाए, है ना सिसिल? हाँ। तो क्यों ना आज थोड़े मजे कर लें? नहीं, एक्चुअली मेरा बहुत सारा काम भी बाकी है। क्रैशिंग कार्स पर चलते हैं ना? काम करते वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं करती। क्या सच में? बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां उस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।